चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तब h मीटर स्तंभ की परछाई कितनी होगी, है ना? तब h मीटर स्तंभ की परछाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर मान लो कि एक स्तंभ है ना, एक स्तंभ है और जिसकी ऊंचाई जो है वो यहाँ के हिसाब से h मीटर है। ठीक, h मीटर है, तो ये जो ऊंचाई है ये h मीटर है। ठीक, और सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ पर मान लो कि भाई सूर्य चमक रहा है ना, और यहाँ पर जमीन पर इसकी जो परछाई है वो बन रही है, और ये जो सूर्य का उन्नयन कोण है ये जो बन रहा है ये 45 डिग्री है। ठीक, तो स्तंभ की परछाई होगी। ठीक है, तो अगर याद रखें भाई, तो ये याद रखें भैया कि अगर कोण बनता है 45 डिग्री का, है ना, अगर थीटा बनता है 45 डिग्री का, तो उस समय लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं, है ना? क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि लंब बटे आधार होता है tan थीटा, है ना, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो यहाँ पर जो है tan 45 अगर रखा जाएगा, tan 45 अगर रखेंगे तो tan 45 का मान 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से लंब और आधार, अगर आधार को उधर भेज दें तो 1 से जाके गुणा करेगा, तो लंब और आधार क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखने पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये अगर स्तंभ है तो ये इसकी परछाई है, और इस त्रिभुज के हिसाब से ये लंब है और ये आधार है, और दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर इस खंभे की ऊंचाई h है और सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, तो इसकी जो परछाई होगी वो भी क्या होगी? h मीटर ही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और अगर आप हल करना चाहें तो भैया यहाँ से एक और लाइन बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, जैसे इसका नाम जो है वैसे करने की ज़रूरत है नहीं, है ना, करने की ज़रूरत है नहीं, ये ऐसे ही सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा h मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।